आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 पौष मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में, इस दिन चंद्र दर्शन का, चंद्रोदय का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, यह व्रत जो कि विघ्न नाशिनी होती है, यह सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाली है, यह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाली है। भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता है, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस व्रत को पूर्व समय में, जो कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने और फिर पुलस्त मुनि के कहने पर रावण ने भी यह व्रत धारण किया था। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए और जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से शाम को जब चंद्रोदय हो, चंद्रमा उदित हो, उससे कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता जो कि माता दुर्गा हैं, उनका पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का चंद्रोदय होने पर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें और शाम को चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश जी का, चौथ माता का पूजन करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार सुबह 9:46 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार को सुबह 11:57 पे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो धारण किया जाता है, इससे चंद्रोदय व्यापिनी पूर्व विद्या जो कि व्रत को धारण करनी चाहिए। तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार इस व्रत को जो कि 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। 30 दिसंबर शनिवार को चंद्र दर्शन का, चंद्रोदय का जो समय है, वह समय रात्रि 8:20 है। सूर्योदय का जो समय होगा 30 दिसंबर को, वह समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:18 होगा। राहु काल का जो समय होगा, वह समय सुबह 9:21 से सुबह 10:41 तक 30 दिसंबर को राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा, वह समय 30 दिसंबर को सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। भगवान गणेश जी का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को जो कि लाल पुष्प चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है, तो उन्हें सिंदूर अर्पित करें और फिर दुर्वा दल भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। बिना दुर्वा दल के भगवान गणेश जी का पूजन मान्य नहीं होता है, तो दुर्वा दल अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करें। विशेष करके लड्डू आदि का भोग लगाए, मोदक का भोग लगाए, तिल और गुड़ मिश्रित का नैवेद्य भगवान गणेश जी को भोग लगाए।
जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से चौथ माता का, दुर्गा माता का पूजन करें। चौथ माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता को सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता को चंदन रोली अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इसके बाद फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन कर ले। उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं, व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए, श्री गणेशाय नमः आदि के नाम का जप करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन, इस दिन जो कि भगवान गणेश के लंबोदर नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और इस दिन जो कि शांत भाव से निराहार रह करके व्रत करे, दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए। इस दिन दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिला करके गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।